इस समय की परिस्थिति में सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। भाई जाएंगे, कोई पाखंडी कहेगा, कोई पागल कहेगा, और ना जाने कैसी कैसी बातें, सब सहन करके और सब कुछ सह करके अपने आप को संसार के विकारों से बचा करके किस प्रकार से धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं मेरे भाई बहन, धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। कोई बहादुर ही धर्म पर चल पाता है। लेकिन एक बात है, सत्य का मार्ग, इसमें भीड़ नहीं मिलती। झूठ के मार्ग पर तो बड़ी धक्का मुक्की हो रही है, सब उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये झूठ का मार्ग शुरुआत में बहुत लुभाता है, आकर्षित करता है, लेकिन आगे जाकर के गड्ढे में गिराता है। ये सत्य का मार्ग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है, लेकिन यह मार्ग हमको मंजिल तक पहुंचा देता है, बीच में हमको भटकाता नहीं है, गड्ढे में गिराता नहीं है। और दूसरी सुविधा यह है कि सत्य के मार्ग में धक्का मुक्की नहीं, इसमें तो कभी कोई दिखाई पड़ता है रास्ते में, सुनसान पड़ा हुआ है। अगर आप धर्म से चल रहे हो, आप धर्म को मान रहे हो, तो मेरे भाई बहन आप लाखों में एक हो। इस समय संसार की परिस्थिति के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब यही देख लो, इसी गांव में हम तो यहां पहली बार आए हैं। हमारा तो इस गांव में ना कोई शत्रु है ना मित्र है, हमारी तो किसी से भलाई बुराई है नहीं। फिर भी पहले दिन से ही, और हम कह भी रहे हैं, ये सार्वजनिक कथा, सार्वजनिक अनुष्ठान है। 7 दिन हो गए। कई लोग ऐसे रहे जो 7 दिन में 7 मिनट के लिए भी यहां नहीं आ पाए। अब हमसे किसी की बुराई होती, हमारे कारण ना आते तो बात समझ आती। अब हमसे तो किसी की बुराई है नहीं, और हमने पहले दिन ही कहा था कि आप निश्चिंत रहें, यहां जबरदस्ती किसी से कुछ लिया भी नहीं जाएगा, तो कुछ देना पड़ेगा। फिर भी यहां तक नहीं आ पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म से ही हमारा विरोध चल रहा है। धर्म के ही काम में लोगों के तरह तरह के कुतर्क, धर्म के ही काम में लोगों की तरह तरह की बातें। कोई अधर्म का काम हो रहा हो तो बिन बुलाए दौड़ दौड़ करके पहुंच जाते हैं लोग, और यही कार्यक्रम किसी दूसरे धर्म का हो रहा होता तो मेरे भाई बहन 20 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते। लेकिन हमारे सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी बुराई दिखाई पड़ रही है कि यहाँ तो थोड़ा सा धन बढ़ा कि लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, कथा में आना बंद कर देते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन ये याद नहीं है कि जो परमात्मा देने वाला है, अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो उस परमात्मा को सब कुछ छीन लेने में भी समय नहीं लगता। तो मगर मेरे भाई बहन मार्ग से भटक गए हो तो कैसे मार्ग पर लाना है ये भगवान को पता है, और जो जिस विधि मार्ग पर आता है उसे उस विधि भगवान मार्ग पर ले आते हैं। धर्म की बड़ी विचित्र हाल, वो तो भला हो इन माताओं बहनों का, जगह जगह जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। अगर 1000 लोग कथा सुनने आ रहे हैं तो उसमें 700-800 की संख्या तो केवल माताओं बहनों की होती है। इन भाई लोगों ने तो कब से धर्म से अपना संबंध ही मानो तोड़ लिया हो।
घर में अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी होनी हो तो माताएं बहनें 8 दिन पहले से कहना प्रारंभ करती हैं, तब कहीं जाकर के समय निकाल पाते हैं। माताएं बहनें ही धर्म के झंडे को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। माताएं बहनें ही समय निकाल करके ऐसे धार्मिक आयोजनों में आ रही हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन विचारणीय बात है, अच्छे कुल खानदान में जन्म लेने से ही कल्याण नहीं होता, अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान कर लो। श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा जी का नियम है कि 5 घर में रोज मांगने जाते हैं और 5 मिनट एक दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। बिन मांगे ही अगर किसी ने कुछ दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो आगे बढ़ जाते हैं। सुदामा जी के घर में उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। उनकी पत्नी सुशीला बार बार बच्चों को समझा रही है, बेटा तुम्हारे पिताजी गए हैं, वो कुछ अन्न लेकर के आएंगे, हमारे घर भी भोजन बनेगा, थोड़ा पानी पी लो। पानी पिला पिला करके बच्चों को समझा रही है। और देखो आज सुदामा जी जब मांगने गए तो 5 घरों से केवल 1 मुट्ठी चावल ही उनको प्राप्त हुई, केवल 1 मुट्ठी चावल। उन चावल को लेकर के आए, सुशीला ने वह चावल पकाए, थोड़े थोड़े से चावल बच्चों को खिला करके पानी पिला करके सुला दिया। दोनों पति पत्नी आज भूखे ही सो रहे हैं।